क्लास 9 मैथमेटिक के मेरे अजीज़ स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको छठे चैप्टर की मशक नंबर 6.3 का दूसरा सवाल समझा रहा हूँ। पहला सवाल मैंने पिछली वीडियोस में पूरा हल कर दिया था, जो कि हमें स्मार्ट सिलेबस में दिया गया था। अब दूसरे सवाल में हमें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो पार्ट्स दिए गए हैं उनमें सबसे पहला पार्ट है उसका पहला उसका सेकंड पार्ट है, उसका पांचवा पार्ट है। बस क्वेश्चन नंबर 2 में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमने 3 सवालात हल करने हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुकम्मल तवज्जो से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जो है उसको हमने डिवीजन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन एक दी गई है, इसका हमने जज़र और मुरब्बा मालूम करना है। किस तरीके से? बजरिया तकसीम से। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ मुकम्मल तवज्जो से सुनेंगे, मेरी पूरी वीडियो देखेंगे। तो इसको जब स्टार्ट करेंगे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक तकसीम डाल देनी है। अब हम इसको शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप मुकम्मल गौर करेंगे। अगर कहीं से समझ न आए मुझे बताएंगे। अब इसको बजरिया तकसीम जज़र और मुरब्बा जब मालूम करते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि पहला जो हिस्सा दिया गया होता है हमें पहली रकम 4x², हमने उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना होता है। यानी कि 4x² है तो ये 2x और 2x हो जाएगा। एक 2x को हम इधर लिख देते हैं और एक 2x को हम इधर लिख देते हैं। अब जब 2x और 2x को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x² बन जाता है। ये जमा का है, माइनस करके हम इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ बटा लगा देते हैं। बटा लगाने के बाद हम फिर क्या करते हैं, ऊपर से 2 रकमें उतारते हैं, यानी 12x² जमा 9y²। अब हमने क्या करना होता है, हमने ये जो रकम है इसका हिस्सा जो है इसको डबल कर देना है। 2 है तो ये 4 हो जाएगा। हमने x या मुतगय्यर वाली रकम को हमने कुछ नहीं कहना, उसको हमने ऐसे ही साथ लिख देना है, यानी कि 2x का 4x बन जाएगा। सिर्फ हिस्सा डबल होगा, मुतगय्यर को कुछ नहीं कहना। अब 4x को अगर 12x² पर तकसीम कर दें तो हमें कुछ क्या हासिल होगा कि 12x² तकसीम 4x। x के साथ तो ये x ख़त्म हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो है 3। तो हम इधर जो जब जवाब में लिखेंगे इधर 3 लिखेंगे, इसके साथ भी हम 3 लिखेंगे। अब 4x पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 ज़रब 3 12 होता है। इसके साथ वह भी खड़ा है तो हम वह भी लिखेंगे, ये वह बचा हुआ है, मैं भूल गया। तो यहाँ भी हम वह को लिखेंगे। अब 4x 3 वह के साथ जब ज़रब खाएगा तो हमारे पास रकम आ गई 12x² जमा की। अब 12x² हम लिख देंगे, ये कट जाएगा। इसके बाद ये 3y और 3y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जमा 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 होंगे। 3 ज़रब 3 9 और वह ज़रब वह की 2, यानी कि 9 वह की 2। ये भी नफ़ी कर देंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद तीसरे स्टेप में हम मज़ीद 2 रकमों को उतारते हैं। कौन सी रकमें बन रही हैं? 16x और जमा का 24, 16x और जमा का 24 वह। अब अगर हम 16 को भी साथ उतार दें तीसरी रकम को, कोई मसला नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मज़ीद हल करेंगे। मज़ीद जब हल करते हैं तो हमें क्या हासिल होता है देखते हैं। ये 4x है, 4x पहले डबल हो चुका है, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे, 4x का 4x लिखेंगे। 3 वह हमारा नया आया था, 3 और 3 6 होता है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, साथ वह भी पुट कर देंगे। अब 4x को हमने तकसीम करना है 16x के ऊपर।
16 को 4 पे तकसीम करें तो 4 जवाब आता है, x को x पे तकसीम करें तो 1 हासिल होता है, यानी कि 16 ये कुछ इस तरह होगा कि 16x तकसीम 4x। तो देखते हैं ये हमें क्या हासिल होता है। अब x के साथ x का तम 4 एकम 4 और 4 चौके 16, यानी कि 4 हमारा जवाब आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ भी 4 लिखेंगे और जो ऊपर जवाब दिया गया है हमारा वहाँ भी हम उसके साथ 4 लिख देंगे। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमें देखते हैं क्या हासिल होता है। 4x इस 4 के साथ ज़रब खाएगा तो 4 4 16 होता है, 4 ज़रब 4 16x, ये 16x हो जाएगा, जमा नफ़ी हो जाएगा, कट जाएगा। 6y भी 4 के साथ ज़रब खाएगा तो 24y आएगा, ये भी ख़त्म हो रहा है, इसको जमीन माकूस चेंज करेंगे। अब 4 4 के साथ ज़रब खाएगा तो जमा का 16 आएगा, ये भी ख़त्म हो रहा है। तो अब अगर हम देखें तो हमारा ये बाकी कुछ नहीं बचता, रिमेनिंग में कुछ नहीं आ रहा। तो अगर हम इसका जवाब देखें तो हमारा जवाब क्या होगा, यानी इधर लिखेंगे जमा नफ़ी, ये जो हमारा ऊपर जवाब खड़ा है 2x जमा 3y जमा 4, इसको हम इधर लिख देते हैं 2x जमा 3y जमा 4, ये है हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं आपको दोबारा से यह समझा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। हमें 6/3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी जोज़ दी गई है, उसका भी हमने डिवीज़न मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट मालूम करना है, यानी बजरिया तजाज़ी जज़र और मुरब्बा मालूम करना है। तो रकम ये हमें दी गई है। अब हमने क्या करना है, पहले हिस्से में हमने देखना होता है कि x की 4 है, जो भी होता है हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देना होता है। x की 4 को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो वो हासिल होता है x की 2 और x की 2। अब x की 2 और x की 2 को आपस में ज़रब करें तो ये x की 4 की रकम आती है। जमा नफ़ी करके इसको हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर से 2 रकमों को उतारते हैं, यानी कि मैंने 10 x की 3 और जमा का 37 x की 2। अब हम क्या करते हैं कि ये x की 2 इसके साथ हम अगर गौर करें तो 1 है और कुछ नहीं, कोई इंसान नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 ये जो है ये डबल हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 2x की 2 इधर लिख देंगे। अब 2x की 2 मैंने 10x की 3 के ऊपर इसको तकसीम करें तो देखते हैं हमें क्या हासिल होता है। मैंने 10x की 3 बटे 2x की 2, 2 एकम 2 हो गया, 2 2 5 10, x की 2 और x की 2 इस x की 3 में से निकल जाएगा तो एक x आ जाएगा, यानी कि माइनस का 5x आ रहा है। तो हम जवाब में जब लिखेंगे तो इधर लिखेंगे माइनस का 5x, यहाँ भी माइनस का 5x लिख देंगे। अब 2x की 2 जब माइनस के 5x के साथ ज़रब खाएगा तो क्या हासिल होगा, माइनस का 2 ज़रब 5 माइनस का 10, x की 2 और x की 3, ये जमा नफ़ी हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस माइनस जमा हो जाएगा, ये क्या हासिल होगा, 5 ज़रब 5 25 x ज़रब x की 2, यानी कि माइनस 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 जमा 25 x की 2, ये माइनस कर देंगे इसको। अब देखते हैं कि इसको जब माइनस करते हैं क्या हासिल होती है। 7 में से 5 को माइनस कर दें तो 2 बचता है, बाकी 3 में से 2 को माइनस कर दें तो 1 बचता है, x की 2 आ जाता है। अब ऊपर से हम 2 रकमें उतारते हैं, कौन कौन सी है, माइनस का 60x और जमा का 36। अब यहाँ देखें तो ये 2x की 2 इसको हम कुछ नहीं कहते, ये इधर ऐसे ही लिख देंगे 2x की 2। ये माइनस का 5x डबल हो जाएगा, x को कुछ नहीं कहेंगे, 5 डबल हो जाएगा, यानी कि माइनस का 10x बन जाएगा।
अब 2x की 2 ने तकसीम करना है किसको, 12x की 2 को। तो 12 को अगर 2 पे तकसीम करें तो वो आता है जम्मा का 6, और x की 2 को x की 2 पे तकसीम करें तो कुछ हासिल नहीं होता, 1 हासिल होता है। तो यानी कि हमारा जवाब जो आएगा वो जमा का 6 आएगा। यहाँ भी हम जमा का 6 लिख देंगे। अगर 2x की 2 को इस 6 के साथ या इस 6 के साथ ज़रब करें तो हमारा जमा का 12x की 2 आता है। ये नफ़ी करके हम इसको ख़त्म कर देंगे। माइनस का 10x जब 6 के साथ ज़रब खाता है तो माइनस का 60x आता है पूरा पूरा, ये भी ख़त्म हो जाता है। जमा का 6 और जमा का 6 आपस में ज़रब खाते हैं तो जमा का 36 आता है, ये भी माइनस होके ख़त्म हो जाता है। तो जब हम जवाब लिखते हैं तो जमा नफ़ी लिख के एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6 लिख देते हैं। यानी जवाब हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, जमा नफ़ी एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6, ये है हमारा जवाब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस पूरे सवाल की समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से भी समझा सकता हूँ। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई आप मुझे लाजमी बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें अगर पसंद आई है तो, और शेयर भी कर दिया करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।